नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम शंकराचार्य के शास्त्रार्थ के बारे में बना रहे हैं, जो कि उनका मंडन मिश्र की पत्नी उमा भारती के साथ हुआ था। शंकराचार्य बचपन से ही बहुत होनहार और प्रतिभावान थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके पिताजी अल्पायु में ही चले गए थे। माँ ने बहुत मुश्किल से उनका पालन पोषण किया था और माँ ने जब उनको देखा कि बहुत विलक्षण प्रतिभा के हैं और संन्यास की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम अंतिम समय में जब मेरा अंत समय हो तो मेरे पास आना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्हें 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया और जगह जगह भ्रमण करने लगे। उसी जब वे बड़े हुए तो उन्हें पता चला, सब जगह शास्त्रार्थ करते हुए, कि मंडन मिश्र नाम के बिहार में एक बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ करने का निर्णय किया। जब वे जा रहे थे तो उन्होंने उनके घर का पता पूछा, तो लोगों ने कहा कि उनका घर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। उनके घर के पशु पक्षी भी, जो पक्षी हैं, तोता है, वह भी संस्कृत बोलता है और शास्त्रार्थ करने में सक्षम हैं। तब वे गए मंडन मिश्र के घर। उस समय वे किसी बहुत बड़े जप में लीन थे। उन्होंने उनके घर जाने के लिए दरवाज़ा खुलवाया तो उन्होंने नहीं खोला। तब वे योग से उनके घर में प्रवेश कर गए और शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र से कहा। मंडन मिश्र ने कहा कि देखो, इस समय मैं शास्त्रार्थ करने की अवस्था में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपको मेरे साथ शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। और वे शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र से कहने लगे। मंडन मिश्र तैयार हो गए। अब ये है कि इसके शास्त्रार्थ की मध्यस्थता कौन करेगा, इसके बारे में कौन निर्णय करेगा कि कौन जीत गया और कौन हार गया। तब उनकी पत्नी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। उनकी पत्नी ने शास्त्रार्थ करने के लिए दोनों के गले में एक माला डाल दी कि जो विजयी होगा वह शास्त्रार्थ में इस माला से पता चलेगा कि कौन जीता है कौन हारा। यह माला जो हारेगा उसके गले में मुरझा जाएगी। और शास्त्रार्थ का निर्णय करने के लिए उनकी पत्नी बैठ गई और वे शास्त्रार्थ करने लगे। कई महीनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा, लेकिन निर्णय न हो पाया। अंत में मंडन मिश्र के गले की माला सूखने लगी, तो इससे सिद्ध हुआ कि मंडन मिश्र हार रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आप हार गए हैं। तो तब वो उनकी पत्नी थी, वह कहने लगी कि आपको मेरे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मैं स्त्रियों के साथ शास्त्रार्थ नहीं करूँगा। तब मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि गार्गी ने अगस्त मुनि के साथ शास्त्रार्थ किया था। हमारे वेदों में ऐसा प्रचलन है कि स्त्रियां भी पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ कर सकती हैं। तब उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी के साथ शास्त्रार्थ करने का सहमति दे दी और वह शास्त्रार्थ के लिए बैठ गई। वे सन्यासी थे, उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन वे काम शास्त्र के बारे में नहीं जानते थे। उनकी पत्नी ने प्रश्न किए इससे संबंधित, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे समय चाहिए। और तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, मैं इस गुफा में अपने शरीर को छोड़ता हूँ और तुम लोग मेरे शरीर की रक्षा करना। और वे एक कोई बनारस के राजा थे, उसके शरीर में प्रवेश कर गए और इस तरह से वे उनकी रानियों के साथ रहकर काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। और फिर वे ये शास्त्रार्थ करने के लिए आए। शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र की पत्नी बैठी। तब उन्होंने काम शास्त्र का ज्ञान होने से शंकराचार्य ने उनको इसमें हरा दिया। तब दोनों पति पत्नी शंकराचार्य के शिष्य हो गए और उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इस तरह से मंडन मिश्र ने इस तरह से शास्त्रार्थ पूरा किया और वे उन दोनों को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आपको
मेरे कोई भी बात अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर अच्छी नहीं लगती तब भी लिखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स से ही हमें अपने गुण और अवगुणों का पता चलता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।